नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आज राज्यसभा में कश्मीर में तनाव पर बहस हो रही थी। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद इस पर भाषण दे रहे थे, लेकिन इसी भाषण के दौरान वो इस्लाम को बहस में ले आए। उन्होंने कहा, हमने तस्लीमा नसरीन और तारिक फतेह जैसे लोगों को शरण दे रखी है जो हमारे टीवी चैनल पर बैठकर इस्लाम को गाली देते हैं, इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। ये बात जग जाहिर है कि तस्लीमा नसरीन और तारिक फतेह कट्टर इस्लाम का विरोध करते रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस को अचानक इस्लामिक कट्टरवाद का विरोध क्यों खटकने लगा? सवाल यह है कि इस्लाम पर बहस से कांग्रेस परेशान क्यों हो गई? अभिव्यक्ति की आजादी से क्यों डरने लगी है कांग्रेस? और कांग्रेस कट्टरपंथ की भाषा क्यों बोल रही है? ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग कई खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे, बहस करेंगे इन्हीं सभी सवालों पर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। बच्चे पत्थर फेंकते हैं, कोई मीटिंग से का सपोर्ट नहीं करता। कुछ लोग बाहर से आए जिनको अपने देश ने निकाल दिया। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश से निकाल दिया इस्लाम के खिलाफ लिखने के लिए, कुरान के खिलाफ लिखने के लिए। हमने शरण दे दी ह्यूमैनिटेरियन, हमने दी। यहां अपने नेशनल चैनल पे इस्लाम को गालियां दिलाने के लिए इस्तेमाल लगते हैं, तो दोषी किसको ठहराएंगे? दोषी तो केंद्रीय सरकार को ठहराएंगे। तारिक फतेह पाकिस्तानी ओरिजिन का, पाकिस्तान से उसको निकाल दिया जिस तरह से नसरीन को निकाल दिया इस्लाम के खिलाफ और कुरान की तौहीन करने के लिए। और हमारे चैनलों में पता नहीं कहां से आया, जाकिर नाइक पर बोलता है और दिन रात उगलता है जहर इस्लामी रिलीजियस बुक्स के बारे में और इस्लाम के बारे में। एक यूनुस अली है गौहर, एनल फादर नेशनल, वो भी कहीं उसको मौका नहीं मिलता है, वो भी हमारे चैनल पे। वो गालियां मैं नहीं दूंगा, मैं आप दोनों को दिखा दूंगा, और अगर आप दोनों देखेंगे तो आप कहेंगे कि इसको तो अभी पकड़कर इस कॉन्टिनेंट से ही बाहर कर देना चाहिए। सुना आपने, कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद क्या कह रहे हैं। ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज का सवाल गुलाम नबी आजाद के बयान से ही निकला है। सवाल यह है कि इस्लाम पर बहस से कांग्रेस परेशान क्यों हो रही है? अभिव्यक्ति की आजादी से कांग्रेस को क्यों डर लगने लगा है? और आज का आखिरी सवाल, कांग्रेस क्यों बोल रही है कट्टरपंथ की भाषा? तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। संबित पात्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी की केंद्रीय समिति में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, यूपी में रुद्रपुर से कांग्रेस के विधायक हैं। हमारे साथ तारिक फतेह स्तंभकार हैं, टोरंटो सन, पाकिस्तानी मूल के लेखक हैं, कनाडा में रहते हैं, पाकिस्तान के कड़े आलोचक हैं। पाकिस्तान में इनके सार्वजनिक भाषण और लेक्चर पर पाबंदी है और आज इनका नाम पार्लियामेंट में भी सुनाई दिया। तारिक फतेह, पहला सवाल आप ही से। आपने तो कमाल कर दिया, कांग्रेस की नींद उड़ा दी, पार्लियामेंट में आपका नाम सुनाई दिया आज। मुझ पे इल्जाम ये सारी जिंदगी लगा कि मैं कांग्रेस का आदमी पाकिस्तान में, क्योंकि मैं बड़ा सख्त जवाहरलाल नेहरू का फॉलोअर था अपने स्कूल के ज़माने से। मेरा निकनेम जो है, घर में मेरे नाना मुझे गांधी जी कहते थे, और मैं हिंदुस्तान के लिए मैंने सन 71 की जंग में मुक्ति बाहिनी और इंडिया की फौज की हामी खुल के पब्लिक में की, और मैं वहाँ जेल काटी मैंने। आज मैं तो आई फील हम्बल्ड कि मेरा नाम राज्यसभा में लिया गया। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि वहाँ, लेकिन मैं अभी भी पजल्ड हूँ कि मैंने सारी ज़िंदगी कभी भी इस्लाम के अगेंस्ट नहीं बोला। मेरे जितनी लिखाइयाँ यहाँ हैं, मेरी एक किताब तो हिंदुस्तान में भी छपी है, पढ़ना ज़रा मुश्किल होता है गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे लोगों के लिए। 700-800 पेज कौन पढ़ेगा जब एक मुल्ला की तकरीर से ही उनका दिल आ जाता है। अगर वो पढ़ते तो उनको समझ में आता कि मेरी जो ज़िंदगी का मकसद है वो ये कि जो मुसलमान 1 बिलियन फंसे हुए हैं मुल्लाओं के इस्लाम में, उनको निजात मिले और वो अल्लाह के इस्लाम से आज़ाद हों, ताकि वो मज़हब जिसने कहा कि हर मुल्ला को रिजेक्ट कर दो, ऐसे ही लोग नहीं आए थे। ये तो
इस्लाम इस कदर बदल चुका है कि ठेकेदारी दुकानें खोली हुई लोगों ने, जिनमें मैं आई एम वेरी सरप्राइज कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे शख्स आज़ाद से एकदम गुलाम हो गए मौलवियों के, कि ही हैज़ नो आइडिया। उन्होंने नहीं देखा कि मैं क्या कहता हूँ, क्या लिखता हूँ, क्या पढ़ता हूँ। कभी ये मेरे सामने, मैं चाहता हूँ अब मैं आके गुलाम नबी आज़ाद के साथ बैठ के पब्लिकली आमने सामने बात करें कि कहाँ से इनने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया, किस बेसिस पे लगाया। उनका पूरा हक है कहने का। आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन फ्रीडम ऑफ द प्रेस, लेकिन ये कोई एविडेंस है या नहीं है, या ये सिर्फ इनको तकलीफ ये है कि मैं पाकिस्तान का क्रिटिक हूँ, इनको ये तकलीफ है कि मैं जाकिर नाइक जैसे लोगों का जहर जो वो लगाते, मैंने आइडेंटिफाई किया था आज से 3 साल पहले, और उनका कनाडा में एंट्री बैन करने में मेरा हाथ था। सिर्फ मैं अकेले नहीं था, बहुत सारे लोग थे जो ये कहते थे कि हमारे यहाँ कनाडा में इतने अहमक पहले ही हैं, हमें हिंदुस्तान से एक अहमक बुलाने की क्या जरूरत है। लेकिन इस तरह पब्लिकली आप राज्यसभा को यूज करते हैं टू अक्यूज समवन ऑफ समथिंग दैट ही कैन नॉट प्रूव एनीवे, और उसके बाद या तो आपके शो पे आते मेरे आमने सामने बात कर लेते, मैं भी होता वो भी होते, या जाकिर नाइक को बुला लें आप जी-टीवी में मेरे साथ बहस करवा लें, मैं उनको सिखा दूंगा इस्लाम क्या होता है। शक्ल खराब होना जरूरी नहीं है मौलवी बनने के लिए या कुरान को समझने के लिए। यहाँ इसी कमरे में 18 किताबें हैं कुरान की तफसीर की। अखिलेश प्रताप सिंह, जवाब दीजिए। क्या जवाब जानना चाहते हैं आप? आपने अभिव्यक्ति की आजादी की बात कही। तारिक फतेह की आजादी जी, सिर्फ वो लोग, हाँ दे रहा हूँ। अभिव्यक्ति की आज़ादी वो भी है जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कही है और कंटेंट के साथ कही है, लेकिन उस अभिव्यक्ति की आज़ादी से कुछ चैनल, कुछ लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? जब इन्हीं लोगों के कुछ बातों से जो लोग माना जाता है कि इनकी बातों से किसी को तकलीफ होती है, वो बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी बता के जब कुछ लोग उसे दिखाते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं, और उस पर जब कोई आँच उठाता है, आवाज़ उठाता है, तो उस पर लोगों को पीड़ा क्यों होती है? भाई आप कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी धर्म के हो, किसी भी समाज के हो, वो कृपया करके कोई ऐसी भाषा सार्वजनिक रूप से ना बोलें जिससे किसी को पीड़ा हो। और उसको कुछ लोग जो यूज करते हैं, जो चैनलों का जिक्र किया अभी गुलाम नबी आज़ाद ने, वो लोग इसलिए नहीं यूज करते हैं कि बड़ी इनसे नसीहत पाके कुछ लोग को भला होगा, वो सिर्फ इस मकसद से उसको यूज करते हैं कि चलो कुछ हमारा जो एजेंडा है कुछ लोगों का, उस एजेंडे में ये काम आ रहा है। सिंह जी, ये नहीं होना चाहिए। मूल भाव ये था कि ये नहीं होना चाहिए। सर ये बताइए आपकी दिक्कत क्या है? आपकी दिक्कत तारिक फतेह, तस्लीमा नसरीन जैसे लोग हैं, आपकी दिक्कत टीवी चैनल है, आपके लिए अभिव्यक्ति की आजादी के मतलब को लेकर क्लैरिटी नहीं है। आप क्यों नहीं चाहते इस्लाम पर बहस हो? पूरी दुनिया इस्लाम पर बहस करना चाहती है आज की तारीख में। दिक्कत और क्या देश इतना कमजोर है कि 2-4 टीवी डिबेट से देश टूट जाएगा? आप इंटरेस्टेड हैं? नहीं, आप करो, बहस करो, जिसको और करना करो, किसी को आपत्ति नहीं है। आप करो, दिन भर करो, आप तरह तरह की बहस करते हो, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बहस करना है, आप करते हो। सिर्फ अनुरोध यह है कि एक इतना बड़े प्लेटफॉर्म को किसी को तकलीफ देने या पीड़ा पहुंचाने या दुख देने के लिए न यूज किया जाए, चाहे वो चैनल हो, चाहे अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे बोलने वाला कोई व्यक्ति हो। साहब, अभिव्यक्ति की आज़ादी की परिभाषा कौन डिसाइड करता है? लोगों को बुरी लग रही है कि जो लोग उसे, अरे भाई हर कोई अपने अपने हिसाब से करता है। अब आपको दूसरे की अभिव्यक्ति से पीड़ा हो रही है तो आपको आपत्ति हो रही है, वो भी अभिव्यक्ति की आजादी है जो राज्यसभा में बोला गया है, लेकिन आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। यही है प्रॉब्लम। अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश प्रताप, तारिक फतेह आप बात पूरी कर ले, संबित हाथ उठा रहे, मैं जाऊंगी उनके पास। बोले तारिक साहब, बोले जी। ये तो मैं जी-टीवी तो मैं नहीं जानता ये किसका है, चलाता है भी कहा, जहां मैं काफी दफा आया हूं। मैं अभी टाइम्स नाउ के चैनल पे मैं था, क्योंकि मैंने गलती से किताबें लिखी हैं इस्लाम पे और सेक्युलरिज्म पे और डेमोक्रेसी पे, तो शायद इसी वजह वो मुझसे बात कर लेते हैं। अगर मैं एक बात कहता हूं और आप लोगों को औरंगजेब रोड जो प्यार था
मैंने आके कैंपेन चलाई कि उसका नाम औरंगजेब रोड हटाया जाए। तकलीफ एक्चुअली गुलाम नबी आजाद को उस बात की है। तारिक साहब आपकी आवाज में बहुत क्लैरिटी नहीं है इस समय। दोबारा से आपसे कनेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन तारिक फतेह, आप कह रहे थे जाकिर नाइक के साथ बहस के लिए जी न्यूज़ ने उनसे संपर्क साधा था, उन्होंने इनकार कर दिया।